सर अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद रख दिया है, इन्होंने 10 सालों में नाम बदलने के अलावा कोई काम तो किया नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से ये लोकसभा में बिल पेश करते हुए ये कहते हैं कि वक्फ के अंदर जो वक्फ के सीईओ थे, उनके चेयरमैन थे, उनके मेंबर्स थे, वो लगातार भ्रष्टाचार करते रहे और मुस्लिम का जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, बेवा औरतें हैं उनको उनके अधिकार से वंचित रखा गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2019 से लेकर दूसरे टर्म में 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे लगातार। एसी कमरों में बैठकर आपने भाषण भी दिए, भ्रष्टाचार के ऊपर आपने बड़े बड़े बखान किए कि भ्रष्टाचार को हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो 10 साल तक आप इस भ्रष्टाचार पर खामोशी साधे रहे जबकि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जब आप अल्पमत में आ गए तब आप कहते हो हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं 2025 का, क्योंकि आपको पता था कि हमें अगर बिहार के चुनाव में जाना है तो हमें 4 बलि के बकरे या 2 बलि के बकरे चाहिए। उनको मिल गए, नीतीश कुमार मिल गए, चंद्रबाबू नायडू मिल गए, जयंत चौधरी मिल गए और अपना पासवान जी मिल गए, चिराग पासवान जी। अब वो जाके कह सकते हैं चूँकि हमारे पास तो बहुमत ही नहीं था, लोग चाहते थे कि ये अमेंडमेंट बिल पास हो, इसलिए हमने यहाँ पर उसको हमने पेश कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमानों की हितैषी है, ना मुसलमानों का कभी साथ रही है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की जमात है, इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और नीतीश कुमार किस मुंह से बिहार की जनता में जाकर 2025 के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव मांगेंगे? आप तो जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के रमजान की इफ्तारी खाने चले गए और आप समर्थन कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमानों के हितों के बारे में सोचिए नहीं आप।